तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग कक्षा 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हर साल बोर्ड के एग्जाम में लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों के 5 नंबर तैयार हो जाएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन है 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक करड़ी में 2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? पहला है अल्पतम विचलन कोण, दूसरा आपतन कोण और तीसरा अपवर्तन कोण। दोस्तों यहां ध्यान देना कि अल्पतम विचलन की स्थिति में एक फार्मूला होता है प्रिज्म में। क्या होता है? सूत्र होता है n इक्वल टू, n जो होता है अपवर्तनांक होता है दोस्तों। n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 पूरे के बटा क्या होता है साइन a बाई 2 दोस्तों, यही होता है फार्मूला। इसमें डेल एम क्या होता है, ए क्या होता है और एन क्या होता है, आइए उनको भी हम लोग लिख लेते हैं, तब फिर सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा विश्वास है कि आपको जरूर आएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए को क्या लिखते हैं, ए देखो, ए जो होता है प्रिज्म कोण होता है। प्रिज्म कोण कहिए या तो उसको बोल सकते हैं अपवर्तक कोण। तो दोस्तों ए जो होता है हमारा, ये प्रिज्म कोण होता है। यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रिज्म कोण। डेल एम क्या होता है दोस्तों? तो डेल एम होता है अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण। और यन क्या होता है दोस्तों यहां पे? तो यन होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ते हो गया दोस्तों हमारा फार्मूला। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ए दिया है कि 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का, मतलब ये ध्यान देना दोस्तों कि ये हमारा प्रिज्म कोण का मान दे दिया है। ए की वैल्यू दे दिया है कितना? 60 अंश। ए की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? 60 अंश। अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से। तो यन की वैल्यू कितना दे दिया है? करड़ी में 2। यन बराबर दोस्तों यहां लिखेंगे करड़ी में 2। अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण पूछा है, तो हमको डेल एम पूछा है। डेल एम पूछा है, फार्मूला को रखेंगे। क्या है फार्मूला? यन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 पूरे के बटा क्या लिखेंगे हम लोग? साइन ए बाई 2 दोस्तों। इसकी वैल्यू सबकी रखिए, इन सब की वैल्यू रखिए। यन की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग? करड़ी में 2। यहां पे लिख देते हैं इसके, हाँ सॉरी यहां पे ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसमें सॉल्व करेंगे। करड़ी में 2 बराबर यहां पे है साइन, साइन लिखिए आप। ए की वैल्यू 60 अंश है, 60 अंश लिखिए। डेल एम हमको पूछा है, डेल एम पूछा है, अल्पतम विचलन कोण होता है ना डेल एम, तो वही पूछा है, तो रहने देंगे डेल एम यहाँ पे बाई 2 और पूरे के डिवाइडेड क्या है? साइन ए बाई 2। ए का मान कितना है? 60 अंश और नीचे 2 हो जाएगा। इन सबको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि नीचे हो सकता है आपको दिखे ना। तो करड़ी में 2, देखिए यहाँ साइन 60 अंश में 2 का भागा देंगे तो साइन 30 अंश हो जाएगा। साइन 30 अंश का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ में इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ए 30 अंश है, साइन 30 अंश का करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं करड़ी में 2 इंटू साइन 30 अंश। और दोस्तों इसके बराबर हम क्या लिखेंगे? इधर ये फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे तो हम इसको इरेज कर दें, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अगर ये फार्मूला आप लोग लिख लिए हैं या समझ गए हैं तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे देखिए इस तरफ क्या लिखेंगे? साइन 60 अंश प्लस डेल एम बाई 2। साइन यहां पे 60 अंश लिखेंगे और प्लस डेल एम बाई 2 दोस्तों। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां क्या करना है हमको? इसको सॉल्व करना है। तो साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? करड़ी में 2 गुणे साइन 30 अंश की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है दोस्तों। साइन 30 अंश बराबर कितना होता है?
तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 60 अंश प्लस डेल एम बाई 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन है जैसे करड़ी में यक्स है और नीचे इसके यक्स है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे। ऊपर करड़ी में यक्स है, नीचे यक्स को हम लिख सकते हैं करड़ी में यक्स गुणे करड़ी में यक्स। 2 बार अगर इसको करड़ी में लिख देंगे तो इसका मान ही तो यक्स होता है। तो 1 बार करड़ी में यक्स से 1 बार करड़ी में यक्स कटेगा तो इसका मान आ जाएगा 1/करड़ी में यक्स, 1/करड़ी में यक्स आ जाएगा। तो ठीक दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। 1 बार करड़ी में 2 से 1 बार करड़ी में 2 कट जाएगा तो 1 बार बचेगा। इसको हम नीचे देखिए एक बार यहाँ सॉल्व करके दिखा देते हैं कि करड़ी में 2 है, नीचे 2 है, तो इसको 2 करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 कर सकते हैं। 1 से 1 कट जाएगा, मतलब 1 करड़ी में 2 से 1 करड़ी में 2 कट गया, क्या बचेगा 1/करड़ी में 2। तो दोस्तों इस पूरे के जगह हम लिख सकते हैं 1/करड़ी में 2। तो आइए देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/करड़ी में 2 बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल एम कुल के बटा 2 लिखेंगे। अब ये ध्यान देना, इधर साइन है तो इधर साइन कितने का मान 1/करड़ी में 2 होता है। तो दोस्तों ध्यान देना, साइन जो 45 डिग्री होता है 45 अंश, उसका मान होता है 1/करड़ी में 2। तो 1/करड़ी में 2 जहां है वहां क्या हम लिख सकते हैं साइन 45 अंश, हम लिख सकते हैं साइन 45 अंश। तो इसके जगह हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइन 45 अंश। और साइन 45 अंश इधर क्या है, इधर है साइन 60 अंश प्लस डेल एम पूरे के बटा 2 है दोस्तों। अब यहाँ ध्यान देना, कभी कभी हम लोग ऐसा गलती कर जाते हैं कि यहाँ साइन से साइन काट दिया जाता है, यहाँ पे काटा नहीं जाता है, कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप काट देंगे तो एक आपका रॉन्ग मेथड हो जाएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन को काटेंगे नहीं कि साइन से साइन आपका कट जाता है, यहाँ कंपेयर किया जाता है और कंपेयर करने पर इसको छोड़ दिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे इसको। अब बचेगा क्या, इधर 45 अंश और इधर क्या बचेगा 60 अंश प्लस डेल एम बाई 2 दोस्तों। ये दिख रहा है कि नहीं, 1 मिनट चेक कर ले रहा हूं। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। अब इसको दोस्तों सॉल्व करो, 45 में 2 का गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग, 3 गुणा करेंगे। इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको आप हम लोग इरेज कर दे रहे हैं, आप याद रख लीजिएगा। तो 45 में 2 का गुणा होगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखो पहले इसको सॉल्व किया, इसके बाद इधर गया हूं, इसके बाद इधर जा रहा हूं। आप लोग क्रम से करिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूं। तो यहाँ देखिए 45 में 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 45 इंटू 2 करेंगे तो 90 हो गया। 45 दूना के 90 बराबर क्या होगा दोस्तों 60 अंश प्लस डेल एम, ठीक है दोस्तों। अब डेल एम हमको पूछा ही है तो डेल एम बराबर क्या होगा 60 अंश इधर आएगा घट जाएगा माइनस में, तो 60 में से 90 में से 60 इधर आएगा तो घटेगा 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि डेल एम बराबर 90 माइनस 60 बराबर कितना होगा दोस्तों 90 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि डेल एम का जो मान हो जाएगा वो कितना आ गया 30 अंश। पहला आंसर हम लोगों का आ गया। अल्पतम विचलन कोण कितना होगा, तो अल्पतम विचलन कोण क्या होगा 30 अंश होगा दोस्तों। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों। देखो इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि स्पेस कम है तो इसको मैं क्या करूंगा इरेज करूंगा, इरेज करके फिर अगले क्वेश्चन को बताऊंगा। अगले क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा चीजें और आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट मार लो, हो गया होगा। तो आइए चलते हैं इसके आगे। तो यहां ध्यान देना दोस्तों, आप लोग पिछली कक्षाओं में या तो क्लास 10th में या तो क्लास 12th में जिस समय हो आप इस समय यहां पे पढ़े होंगे, एक क्या पढ़े होंगे स्नेल का नियम, ठीक है दोस्तों। अपवर्तन में एक स्नेल का नियम होता है कि n बराबर क्या होता है साइन आई बटा के क्या होता है साइन आर। आई क्या होता है आपतन कोण होता है, आपतन कोण होता है दोस्तों, जबकि आर क्या होता है अपवर्तन कोण होता है, अपवर्तन कोण होता है दोस्तों।
तो यहाँ पे आप क्या करना, अगर प्रिज्म वाला चैप्टर है उसमें अल्पतम विचलन कोण आ गया, और अल्पतम विचलन की स्थिति में दोस्तों बस ध्यान देना इस आई का मान क्या हो जाएगा, इस आई का मान हो जाता है a प्लस डेल एम बाई 2 हो जाता है दोस्तों। और अल्पतम विचलन की स्थिति में इसका अपवर्तन कोण मतलब r का मान क्या होगा दोस्तों, तो इसका मान हो जाता है a/2। आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो अब आ जाएगा। इससे पहले मैंने एक फार्मूला लिखा था क्या, n बराबर साइन a प्लस डेल एम बाई 2, कुल के बटा कितना लिखा था दोस्तों, साइन a/2। यहां पे ध्यान देना i के जगह मैंने क्या लिखा, a प्लस डेल एम बाई 2, a प्लस डेल एम बाई 2 लिखा i के जगह, और r के जगह मैंने दोस्तों क्या लिखा है, a/2। तो ध्यान देना जब अल्पतम विचलन आ जाएगा तो वहां जहां r होगा r के जगह a/2 हो जाता है, जैसा कि यहां पर लिखा गया r बराबर a/2। और i बराबर क्या हो जाएगा, i जहां है देखो, इसको i के जगह अगर ये लिख दूंगा तो यही वाला फार्मूला बन जाएगा कि नहीं। तो ये अल्पतम विचलन की स्थिति में होता है फार्मूला दोस्तों। तो डायरेक्ट आइए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है आपतन कोण क्या होगा। तो आपतन कोण आई बराबर क्या होता है, फार्मूला अभी मैंने बताया a प्लस डेल एम बाई 2। ए की वैल्यू हमें पता है कितना है दोस्तों, 60 अंश, यहाँ पे लिखेंगे 60 अंश। डेल एम की वैल्यू कितना है दोस्तों, डेल एम अभी हम लोग सॉल्व किए थे, कितना आया था 30 डिग्री 30 अंश। तो यहाँ पर दोस्तों 30 अंश रखेंगे, कुल के बटा कितना करेंगे 2, 60 और 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 90 अंश, और 90 में 2 का भागा देंगे तो दोस्तों हो जाएगा 45 अंश। हम कह सकते हैं कि आपतन कोण का मान कितना आ जाएगा, 45 अंश। ये हो गया हमारा दोस्तों दूसरा आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन होगा दोस्तों अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को r से प्रदर्शित करते हैं, और r बराबर क्या होता है, फार्मूला a/2। a/2 कब होता है, a/2 ये फार्मूला होता कब है, याद रखना अल्पतम विचलन की स्थिति में होता है। हमने अभी पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूं कि अल्पतम विचलन की स्थिति में i इतना हो जाता है जबकि r इतना हो जाता है, r हो जाता है a/2 और i हो जाता है a प्लस डेल एम बाई 2 दोस्तों। तो यहाँ पे बताओ a की वैल्यू आपको पता है 60 अंश है, 60 अंश रख दो और बटा कर दो 2, कितना आ गया 30 अंश। तो r का मान कितना आ गया दोस्तों 30 अंश। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे भी मैं ऐसे ही बोर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा आपके सामने। आपको वीडियो कैसा लगा मेरे यूट्यूब चैनल केडीएस सोनभद्र पे जाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।